अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल बेसिक टू एडवांस इंग्लिश में आज एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान यासिर अब्बास काज़मी आपकी खिदमत में हाज़िर है और तमाम व्यूवर्स को वेलकम करता हूं कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक या शेयर नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है उन अहबाब से, उन दोस्तों से, उन देखने वालों से कि मेरे चैनल को अभी लाइक और शेयर या सब्सक्राइब कर दें। आपके एक क्लिक की वजह से हो सकता है ये वीडियो किसी ऐसे शख्स तक जो इसकी चाह रखता हो, इसकी तमन्ना रखता हो, उस तक ये वीडियो पहुंच सके और उसके इल्म में इजाफा हो सके। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो हमारा आज का लेक्चर, जैसे कि आपको पता है, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो पिछली वीडियो में मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में आपको बताया था कि उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस कैसे बनेंगे और उसके रूल्स और जो उसकी फॉर्मेशन थी, उसकी स्ट्रक्चर थी, वो हमने उससे पहले वीडियो में आपको बता दी थी। अब हम उनका जो हमने थ्योरीज पढ़ी थी उनका प्रैक्टिकल करेंगे कि आया वो अप्लाई कैसे होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एजर्टिव सेंटेंसेस के बारे में कि उनकी फॉर्मेशन कैसे होगी, हम उनको इनडायरेक्ट में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो बढ़ते हैं जी अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो हमारा आज का लेक्चर है जी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे। इसके अंदर हमने क्या क्या तब्दीलियां लानी है, कैसे लाएंगे, उन पे हमने आज थोड़ा नजर सानी करनी है। तो ये है जी हमारे पास सेंटेंस एक लिखा हुआ है, He said to me he is studying in my class. He said to me he is studying in my क्लास। आपने देखा कि इसमें दो पोर्शन है, एक he said to me कॉमा और दूसरा इन्वर्टेड कामा he is studying in my class इन्वर्टेड कामा क्लोज और फुल स्टॉप। ये दो पोर्शन है। पहले पोर्शन को आप पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर आज आपके याद आने के लिए रिपीट कर देता हूँ कि पहले पोर्शन को, ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ से एंड तक जो इन्वर्टेड कामास के अंदर, यानी जो क्लास इन्वर्टेड कामा के अंदर जो एक क्लास या जुमला लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब हमने पहले पढ़ा कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमने रिपोर्टिंग वर्ब को देख के तब्दीली करनी है और रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर हमने रिपोर्टेड स्पीच को देख के तब्दीली करनी है। आज उनका हम एक दफ़ा फिर मिसाल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करेंगे और उनको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो हम पहले बता चुके हैं, पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दोनों का दे दूंगा ताकि आपको आसानी से वो चीज़ें मिल सकें, वरना आप मेरे इसमें अकाउंट में जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट को देख सकते हैं। तो ये है जी जिसको हम ही कहते हैं, ये हमारा, यहाँ इसकी कुछ चीज़ें चेंज हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि सब्जेक्ट ये वो, आज आपने उस चीज़ को साइड पे रखना है। आज आपने देखना है कि ये जो स्टार्ट में ही लिखा हुआ है, या यहाँ असलम भी हो सकता था, यहाँ कुछ और नाम भी हो सकता है, तो वो क्या है जी, वो हमारा स्पीकर है। वो कौन है जी? स्पीकर है। स्पीकर कौन होता है जी? वो बंदा जो बात कर रहा होता है, यानी वो बात जो किसी ने कही है, हम उसको नरेट करने जा रहे हैं। तो अब वो बंदा जिसने ये बात की है वो कौन है जी? ही है, यानी स्पीकर है। और उसके बाद ये सेड टू क्या है? वर्ब है। और मी क्या है? स्पोकन टू है। और कॉमे का आपको पता है ये इंटरजेक्शन है, ये दो जुमलों को आपस में मिलाने का काम करता है जी, इंटरजेक्शन। अब इन दोनों के अंदर, यानी स्पीकर और स्पोकन टू में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये एज इट इज रहेंगे। हम इनको एज इट इज लिख लेते हैं ऐसे ही। यहाँ हमने मी को एज इट इज लिखा, यहाँ कोमा यानी इंटरजेक्शन के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, ये भी आपको इंटरजेक्शन की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से इंटरजेक्शन कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं और क्यों होते हैं। अब ये हमने इंटरजेक्शन इस्तेमाल कर दिया जो कि दैट है। अब हमारे पास यहाँ चीज़ बची वर्ब। अब वर्ब हम चेंज करेंगे इसके हिसाब से, जो हमारा रिपोर्टेड
स्पीच है उसमें कौन कौन से टेंसेस इस्तेमाल किए, कौन से सेंटेंसेस टेंस इस्तेमाल किया गया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इज़ और फॉर फॉर्म लगी है। तो इज़ और फॉर फॉर्म हमेशा किसकी है जी? कंटिन्यूस की है। और इज़ किसकी है? प्रेजेंट की है। आईएनजी किसकी है? कंटिन्यूस की है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये प्रेजेंट को जाहिर कर रहा है और ये कंटिन्यूस को जाहिर कर रहा है। तो यहाँ अब ये पता चल गया कि ये कौन सा है जी? प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो हमने आगे इसमें उसी हिसाब से चेंजेस करनी है। लेकिन अब सेड टू क्या होगा? ये कोई बात हमें बता रहा है। अगर यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन होती तो वो इंफॉर्मेशन हम लिखते। अगर वो हमसे यहाँ कुछ क्वेश्चन कर रहा होता तो हम यहाँ उसको क्वेश्चन लिखते, ही क्वेश्चन टू मी यहाँ लिखते। अगर यहाँ पे कोई चीज़ उसने हमसे कोई चीज़ पूछी होती तो हम उसको आस्क लिखते, इंक्वायर लिखते, वगैरह वगैरह लिखते। लेकिन अब यहाँ उसने सिंपल हमें कुछ बताया है, यानी वो बता रहा है अपने बारे में कि वो क्या कर रहा है। तो उसने क्या किया जी? हमें ही टोल्ड, he told me that he। अब ये ही कहाँ से आया जी? ही मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ही हमने उसको ही कहना है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये जो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं इनडायरेक्ट में, तो ये हम अपने अल्फाज लिख रहे हैं। यहाँ उसने अपने लिए खुद इस्तेमाल किया, लेकिन हम यहाँ उसके लिए इस्तेमाल ही करेंगे। उसने भी खुद के लिए ही इस्तेमाल किया, लेकिन हम भी उसके लिए ही इस्तेमाल करेंगे। तो दैट ही वाज। अब मैंने पहले कहा था कि अगर प्रेजेंट का है तो वो पास्ट में हो जाएगा, अगर पास्ट प्रेजेंट का सिंपल है तो वो पास्ट का सिंपल होगा, और अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूस है तो वो पास्ट का कंटिन्यूस होगा। प्रेजेंट का अगर परफेक्ट है तो वो पास्ट का परफेक्ट। इसी तरह अगर प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। तो इसी तरह यहाँ पे क्या आ गया जी? ये पास्ट का वाज आ गया। अब वाज क्या है जी? पास्ट है। वाज क्या है? पास्ट है। अब हमने देखा कि पास्ट तो आ गया, यानी प्रेजेंट की जगह पास्ट ने ले ली। अब कंटिन्यूस की जगह कौन लेगा जी? सेम वही रहेगा, यानी स्टडी। स्टडीइंग, स्टडीइंग ही रहा। क्यों? कि ये कंटिन्यूस है, यहाँ पे भी हमने कंटिन्यूस रखना है। अब हमने यहाँ चेंज क्या किया? प्रेजेंट को हमने पास्ट में कर दिया, और आगे क्या है जी? इन। अब यहाँ पे इस माई को हमने चेंज करना है। अब ये चेंज कैसे होगा? अब ये उसने अपने लिए माई इस्तेमाल किया था, लेकिन हमने उसके लिए क्या इस्तेमाल किया? यहाँ पे ही किया। तो आगे यहाँ पे हम क्या करेंगे? हिज। ये पोजेसिव है, ये क्या है जी? पोजेसिव है। और यहाँ हिज क्या है जी? उसके लिए पोजेसिव इस्तेमाल किया जाएगा। और आगे क्या है जी? क्लास, क्लास ही रहेगी। अब पोजेसिव क्या है वो भी आप मेरे अपना जो इसके बेसिक जो पार्ट ऑफ स्पीच थे उसमें आप देख सकते हैं कि जो पोजेसिव कौन कौन से होते हैं और क्या क्या आप उसको किससे जाहिर कर सकते हैं। तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ठीक है जी, बात क्लियर होगी कि ही टोल्ड मी दैट ही वाज स्टडीइंग इन हिज क्लास, सॉरी इन हिज क्लास। अब माई की जगह हमने उसका हिज किया है। हिज इसलिए किया कि हम इस बात को नरेट कर रहे हैं। वो जब खुद बयान कर रहा था तो उसने अपने लिए ही और माई का इस्तेमाल किया, लेकिन हम उसके लिए ही और हिज इस्तेमाल करेंगे। बाकी उस टाइम पे वो कंटिन्यूस था, उसने इज इस्तेमाल किया। अब वो बात पुरानी होगी, यानी उसकी बात एक सेकंड ही सही लेकिन पुरानी होगी। अब उसी की बात हम नरेट कर रहे हैं, तब वो बात किस में चली जाएगी? पास्ट में चली जाएगी। और पहले वाले की अगर हम ट्रांसलेशन करें तो कुछ यूं होगी कि उसने मुझे कहा, क्या कहा जी?
ही इज स्टडिंग इन माई क्लास, वो मेरी जमात में वो मेरी जमात में पढ़ रहा है। उसने मुझे कहा कि वो मेरी जमात में पढ़ रहा है। तो अब मैं उसके लिए क्या इस्तेमाल करूंगा, मैं कहूंगा जी कि उसने मुझे कहा कि वो मेरी क्लास या जमात में पढ़ रहा था। यानी उसने मुझसे कहा, यानी उसने मुझे कहा या मुझसे कहा कि वो मेरी जमात में पढ़ रहा था। आपने देखा यहाँ था और यहाँ है, यानी जब उसने खुद के लिए इस्तेमाल किया उसने प्रेजेंट यानी है का इस्तेमाल किया, और हमने यहाँ उसको पास्ट में यानी था के लिए इस्तेमाल किया। बाकी चीज़ें इसकी सेम है, सिर्फ हमने यहाँ ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए, ये दो चीज़ें ख़त्म करने के लिए हमने के इस्तेमाल किया। और उसके बाद ये बाकी चीज़ें सेम रही, लेकिन यहाँ टोल्ड है तो उसने हमें बताया, इसने कहा या बताया, बात एक ही है। हो सकता है आप इसको अगर यहाँ पे सेड टू लिखें तब भी कोई मसला नहीं है, अगर टोल्ड टू लिखेंगे तो वो काफ़ी अच्छा रहे। तो उसने मुझे कहा कि वो मेरी जमात में पढ़ रहा था, यानी हमने प्रेजेंट को उठा के पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, और एक माइनर सी जो हमने चेंज किया है वो यहाँ पे जो उसने अपने लिए पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया था, हमने माई की जगह उसका पोजेसिव ही किया लेकिन इज इस्तेमाल किया। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी, आज सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को। तो ये है जी प्रेजेंट परफेक्ट, और इसके हमने एजर्टिव सेंटेंसेस को देखना है। तो इसकी एक हमने मिसाल यहाँ लिखी है, He said to me, I have finished my job. He said to me, I have finished my job. उसने मुझे कहा कि वो अपना काम ख़त्म कर चुका है, यानी वो अपना काम ख़त्म कर चुका है। तो ये हमने लिखना है, हमने क्या लिखना है कि उसने मुझे कहा कि वो अपना काम ख़त्म कर चुका है। लेकिन यहाँ जो इसकी ट्रांसलेशन बनेगी वो कुछ यूँ होगी कि उसने मुझे कहा, क्या कहा जी, कि मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ। अब ये बात उसने कही थी, लेकिन हम उसके लिए क्या कहेंगे, उसके लिए हम उर्दू में कुछ यूं कहेंगे कि उसने मुझे कहा कि वो अपना काम ख़त्म कर चुका था जी। अब हम उसको इस बात को, यानी उसने मुझे कहा मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ, को अगर हम बयान करेंगे तो कुछ यूँ करेंगे कि उसने मुझे कहा कि वो अपना काम ख़त्म कर चुका था। अब आपने देखा कि यहाँ हम
जो चेंजेस कर रहे हैं वो कौन कौन सी कर रहे हैं कि एक तो यहाँ पे हो रही है, यहाँ वो था, यहाँ था है, बाकी कर चुका वही है सारा। देखें यहाँ उसने मैं इस्तेमाल किया, हमने वो इस्तेमाल किया, यहाँ उसने इन्वर्टेड कामाज इस्तेमाल किए और हम इसके लिए यहाँ पे के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो कुछ यूँ होगा, क्योंकि ही हमारे पास क्या है जी, स्पोकन टू है, तो स्पोकन टू सबसे पहले आएगा। मैंने पहले कहा था कि ये सेम रहेगा, और उसके बाद सैड है, तो सैड के बाद हमने कहा था ये सैड टू क्यों चेंज होगा, यहाँ देख के। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हम इसको अगर सैड टू लिखें तब भी सही है, और अगर टोल्ड लिखेंगे तब भी सही है। अब टोल्ड क्यों सेकंड इस्तेमाल की फॉर्म, एक तो ऑलरेडी यहाँ पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, और अगर दूसरा हम देखें तो यहाँ पे जो सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है, हमने पहले कहा था कि हमने थर्ड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म है तो हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, तो वो आगे यहाँ पे हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ ऑलरेडी चूंकि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है, तब ही हमने यहाँ पे टोल्ड टू का इस्तेमाल किया है। मी हमारे पास एज इट इज रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। कॉमा की जगह हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। आई की जगह हमने यहाँ आई लिखा, अब यहाँ क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ हमने मैं लिखा और यहाँ वो लिखा, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, ही। अगर आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके फिर लिखेंगे तब आपके लिए और भी आसान रहेगा। अब देखें आपने यहाँ पे वो इस्तेमाल किया तो आपने यहाँ पे ही लिख दिया। अब क्या है जी, हैव की जगह हमेशा, क्योंकि परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, तो क्या होगा जी, हैव की सेकंड फॉर्म क्या है, हैड है। सेकंड फॉर्म क्या है जी इसकी, हैड है, तो हमने हैड इस्तेमाल किया यानी पास्ट हो गया। अब फिनिश्ड, चूंकि ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म इसकी यही है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हेड का इस्तेमाल किया है तो हमने इसको क्या करना है जी, थर्ड फॉर्म इसकी इस्तेमाल करनी है, चूंकि ये परफेक्ट का टेंस है। तो अब क्या है जी, फिनिश्ड। अब यहाँ माई इस्तेमाल हुआ है और यहाँ अपना, यानी उसने अपने लिए अपना कहा था, लेकिन हम उसके लिए क्या कहेंगे, हिज। उसने अपने लिए माई इस्तेमाल किया था, लेकिन हम उसके लिए हिज इस्तेमाल करेंगे। ये पिछले भी इसमें भी बता चुका हूँ एग्जाम्पल में कि ये पोजेसिव है और ये भी पोजेसिव है। तो इस माई को हमने पोजेसिव में करना है, क्योंकि उसने अपने लिए पोजेसिव माई इस्तेमाल किया था, लेकिन हम उसके लिए पोजेसिव हिज इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी अगर हम अभी दोबारा ट्रांसलेशन करें तो कुछ यूं ही बनेगी, उसने मुझे कहा कि वो अपना काम ख़त्म कर चुका है, या उसने मुझे कहा कि उसने अपना काम ख़त्म कर लिया है। ठीक है, तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ यूं होगी, ही टोल्ड टू मी दैट ही हैड फिनिश्ड हिज जॉब। तो नेक्स्ट जो हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं वो होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के एडजेक्टिव सेंटेंस को देखते हैं और उसकी मिसाल को समझने की, हल करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमने मिसाल लिखनी है जी, ही सेड टू मी, ये सेम रहेगा हर जुमले में तकरीबन। और अब उसके बाद हम लिखते हैं कि आई हैव बीन, आई हैव बीन चूंकि परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हैव बीन का हम इस्तेमाल करेंगे। आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस, आगे कोई भी उसका टाइम या डेट जो भी आपने डालनी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं उस फिक्रे के हिसाब से। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कोटेशन मार्क क्लोज हो गई। आपने देखा हमने मिसाल लिखी कि ही सेड टू मी आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 2021। तो अब इसको अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो कुछ यूँ होगा,
क्या कहा जी उसने? उसने कहा, क्या कहा जी? किससे कहा? उसने मुझे कहा, सॉरी, इन्वर्टेड कॉमास हमने ऐसे ही लिखने हैं जैसे कि हमने यहाँ इंग्लिश में लिखे। अब क्योंकि हम उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो हम वो वही करेंगे कि जो उसके अल्फाज थे कि आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 2021। तो वो कह रहा है कि मैं उसने मुझे कहा मैं सन 2021 से पढ़ रहा हूँ। उसने मुझे कहा कि मैं सन 2021 से पढ़ रहा हूँ। अब हमने इस बात को जो उसने उर्दू में कही या इंग्लिश में कही उसको इनडायरेक्ट यानी हम उसकी ये बात बयान करने जा रहे हैं। तो हम कुछ यूँ करेंगे, जैसे आपको पता है कि ये रिपोर्टेड वर्ब है, शॉर्टकट लिखा है, रिपोर्टेड के लिए आर लिख दिया, रिपोर्टिंग के लिए आर लिखा और वर्ब है। और ये वाला जो पोर्शन है इसका ये कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। वो वाला ऐसा रिपोर्टेड स्पीच और ये वाला रिपोर्टेड वर्ब है। अब रिपोर्टेड स्पीच को देखते हुए हमने यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल हुई है उसके अंदर हमने तब्दीली करनी है। ही जैसे कि आपको पता है कि ये क्या है जी, हमारे पास स्पोकन स्पीकर है, तो स्पीकर को हमने एज इट इज लिखना है। उसके बाद मी क्या है, इसका स्पोकन टू है, उसको भी हमने एज इट इज लिखना है और कॉमा की जगह हमने दैट इस्तेमाल किया। सेड टू के लिए क्योंकि हमें बता रहा है तो हमने इसको यहाँ पे टोल्ड टू किया। तो अब क्या कंप्लीट हो गया जी हमारा पहला ऐसा यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो कंप्लीट हो गया। क्या हुआ? ही टोल्ड टू मी दैट। अब आगे हमने इसमें तब्दीली करनी। आई अब किस में चेंज होगा? क्योंकि आई उसने अपने लिए इस्तेमाल किया लेकिन हम उसके लिए ही इस्तेमाल करेंगे। ही क्यों इस्तेमाल करेंगे? कि हम उसकी जगह बात कर रहे हैं। अब उसने बात नहीं की बल्कि वो बात हम कमी बेशी करके अपने अल्फाज में उसको बयान कर रहे हैं, तब हम उसके लिए ही इस्तेमाल करेंगे। ही इस्तेमाल किया, उसके बाद हैव किस में चला गया जी? हैड में। जैसे पिछले उसमें परफेक्ट में किया था इसी तरह यहाँ पे भी हमने हैव को हैड यानी दूसरी हालत या तीसरी हालत समझ लें उसमें हमने उसको लिखना है। हैड हो गया। उसके बाद थोड़ा बोर्ड का इशू है, यहाँ पे लिखाई वाज़ेह नहीं हो रही। बहरहाल यहाँ पे हेड और उसके बाद बीन चूंकि परफेक्ट है, परफेक्ट के बाद हमारे पास क्या है जी? कंटिन्यूस है, तो बीन इसकी दूसरी अलामत है। और हेड चूंकि पास्ट में चला गया, यहाँ हैव था, यहाँ हेड में हो गया, प्रेजेंट का था, अब यहाँ पास्ट का हो गया। अब स्टडीइंग चूंकि वही रहेगा, स्टडीइंग फोर फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, सेम वही इस्तेमाल होगी। क्योंकि बात कंटिन्यूस की हो रही है तो ये कंटिन्यूस ही है, लेकिन यहाँ हैड बीन पास्ट कंटिन्यूस है और यहाँ पे हैव बीन यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो सेंस ही रहेगा, सेंस को हमने चेंज नहीं करना। और आगे जो डेट है वो भी हमने चेंज नहीं करनी। बाकी चीज़ें हमने एज इट इज़ लिखी। यहाँ सिर्फ तब्दीली की तो हमने सिर्फ ऐड में की। जो यहाँ पे हैव था यहाँ पे जो उसने फर्स्ट पर्सन जो अपने लिए प्रोनाउन इस्तेमाल किया था वो फर्स्ट पर्सन था, हमने यहाँ पे उसको थर्ड पर्सन में कर दिया। अब थर्ड पर्सन वो है जिसकी बात हो रही है। यहाँ मी था, यहाँ पे भी मी आ गया, यानी ये क्या था हमारे पास? स्पीकर है,
ये हमारे पास वर्ब है, ये हमारे पास स्पोकन टू है, दैट हमारे पास इंटरजेक्शन है, ही यहाँ पे कौन है जी, स्पीकर है, क्योंकि स्पीकर ने अपने लिए जुमले कहे थे, वो जुमले हमने अपने अंदाज में बयान करने हैं, लेकिन हमने स्पीकर का जिक्र यहाँ करना है। स्पीकर ने अपना जिक्र यहाँ आई में किया, लेकिन हम स्पीकर को यहाँ ही कहेंगे। ये क्या है जी, हमारे पास टेंस है, एक्सिलरीज ऑफ टेंस है जी, एक्सिलरी ऑफ टेंस है जी। अब ये कौन से है जी, ये प्रेजेंट था, तो यहाँ पे क्या हो गया जी, पास्ट है। बात तकरीबन समझ आ रही होगी कि यहाँ प्रेजेंट की एक्सिलरी इस्तेमाल हुई थी और यहाँ पे हमने पास्ट की करनी है। यहाँ ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे भी वही फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई है, और यहाँ चूंकि इसका ताल्लुक भी किससे है जी, टाइम से है। चूंकि परफेक्ट कंटिन्यूस में हमेशा टाइम के हवाले से बात की जाती है, उसमें लिमिटेशंस किसकी होती हैं जी, टाइम्स की होती हैं। तो उस टाइम के हिसाब से हमने डिसाइड करना है कि उसमें सेंस आएगा या फार। अगर यहाँ फार इस्तेमाल होता तो हम यहाँ फार ही लिखते, और बाकी हमने डेट वही रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की गई तमाम बातें या जो ये चीज़ें आपके सामने बयान की गई हैं आपके ज़हन नशीन हो चुकी होंगी। मज़ीद प्रैक्टिस कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ताकि मज़ीद इन वीडियोस को बेहतर बनाया जा सके और आपके लिए इसको यूज़फुल बनाया जा सके। शुक्रिया।